हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसका नाम है बियॉन्ड विल पावर। इस किताब की सहायता से हम अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को निकाल सकते हैं और खुद को एक खुश इंसान में बदल सकते हैं। यह किताब हमें बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने के बजाय उस खुशी को देखने में मदद करती है जो पहले से हमारे अंदर है। यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो लोग कामयाब होने की विचारधारा रखते हैं और तनाव में रहते हैं, और वे लोग जो मानते हैं कि कामयाबी और पैसे हासिल करके वह हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं, और वे जो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सभी की जिंदगी काम करते हुए ही बीत रही है। जब हम छोटे थे तो यह सोचकर मेहनत से पढ़ाई करते थे कि इस समय मेहनत कर लेने से बड़े हो जाने पर हम अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकेंगे। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम सोचकर काम करते हैं कि इस समय काम कर लेंगे तो हम आगे चलकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकेंगे। कुल मिलाकर इस काम ने हमसे हमारी पूरी ज़िंदगी छीन ली है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी इसीलिए मिली है कि काम करो और खाओ, लेकिन हम इतना काम आखिर क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, कामयाब होने के लिए। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने से आप खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर यह दुनिया खुश क्यों नहीं रहती है, जबकि यहाँ सभी लोग बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? यह किताब आपको बताएगी कि किस तरह आप अपने अंदर झांक कर खुशियाँ हासिल कर सकते हैं और बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बेकार है। किस तरह आप अपनी डर को कम करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, और आप सीखेंगे कि किस तरह आप खुद को एक खुश और बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। बाहर की चीज़ों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर की खुशियों को बाहर लाइए। अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? इस सवाल पर कुछ देर गौर कीजिए और खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जब बहुत से लोग इस सवाल पर गौर करते हैं तो वे जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत या इज्जत चाहिए। वे बाहर की चीज़ों को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पैसे मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अपनी इसी गलतफहमी की वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते। पैसे या कामयाबी आने से आप कुछ वक्त के लिए खुश जरूर हो जाएंगे, या फिर अब कुछ चीज़ों को खरीद के आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आप खुश रहेंगे। वे चीज़ें एक समय बाद पुरानी हो जाएंगी और फिर आपको उनसे खुशी नहीं मिलेगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन सब चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब आसान है। आप अपने अंदर देखिए कि वह आपके अंदर की कौन सी खूबी है या फिर कौन सी भावना है जिसे अगर आप जगा देंगे या फिर अपने अंदर से बाहर ला देंगे तो अब आप खुश हो जाएंगे। अब देखिए कि वह कौन सा काम है जिसे अगर आप अब करने लगे तो रोज सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप खुद को प्यार से भरे रखने की या फिर खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत रखने की मंजिल को पाने के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे, और खुद से प्यार करना सीखकर आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अनजाने में हम सभी इस मंजिल को पाने के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए हम हर रोज़ ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ताकि हम अच्छे दिख सके और खुद से प्यार कर सके।
अगर आप इस मंजिल को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। कुछ समय की खुशियाँ आपके जिंदगी भर के लिए दुख ला सकती है। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार में जा रहा है। बाजार में उसने कुछ खाने की चीज़ देखी और उसका मन किया कि वह उसे खरीद कर खाएगा। यहाँ पर उसका पेन और प्लेजर प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रोग्राम में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वह देखता है कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद वह बच्चा अपनी माँ से पैसे मांगने का प्लान बनाता है और इसके बाद वह अपनी माँ से पैसे मांगता है। लेकिन अगर उसकी माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दे तो अपने काम करने का तरीका वो बदल देता है और रोने लगता है या जिद करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि उसे वह खाने वाली चीज़ चाहिए। हम बड़े उनसे कुछ अलग नहीं हैं। हम भी किसी एक चीज़ के पीछे भागते हैं और जब वह नहीं मिलता हम अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं और दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं। हमें किसी भी हाल में वह चीज़ हासिल करनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? आपके हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो हो सकता है उस चीज़ को खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगे या वो बीमार पड़ जाए। वह बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन उसकी माँ को यह पता है। उसके कुछ पल की खुशियाँ उसके लिए ढेर सारे दुख ला सकती है। इसलिए आप जब भी किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे भागे, आप उसके अंजाम के बारे में सोच ले। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं और आपका मन कर रहा है कि राहत पाने के लिए शराब पी लिया जाए। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से यह सवाल करें कि आपका यह फैसला आपको कहाँ लेकर जा रहा है। क्या आप कुछ वक्त की राहत पाने के लिए जिंदगी भर की लत पाल रहे हैं जो आपको अंदर से खा जाएगी? तो इसका जवाब हाँ है। आप अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। हर बार सही गलत बताने आपके पास आपकी माँ नहीं होगी। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर चीज़ में एनर्जी है? इस शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती है। अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको हमेशा सिर दर्द, कमर दर्द और दूसरी समस्याएं की शिकायत होगी। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए आप यह कर सकते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि आप किस चीज़ की वजह से परेशान हैं या कौन सी चीज़ है जो आपको सुकून से जीने नहीं दे रही है। इसके बाद आप आराम से बैठ जाइए और एक छोटी प्रार्थना कीजिए। आप कहिए कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है वह आपको छोड़कर चली जाए, ताकि आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सके। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास लेकर जाइए और अपने हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उसे गोल गोल घुमाइए। 10 से 15 सेकंड के बाद दूसरी दिशा में घुमाइए। ऐसा कुछ मिनट तक कीजिए। अंत में अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाइए और फिर से यही काम कीजिए। अगर इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं और आपकी मंजिलें एक ही दिशा में होनी चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी के इस जंगल में रास्ते भटक चुके हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता तो है कि वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सही रास्ते पर है या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप सही रास्ते पर है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं।
सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी इच्छा क्या है या आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज्जत करें। इसके बाद आप यह देखिए कि आप इस समय क्या काम कर रहे हैं। क्या आप जो कर रहे हैं उससे लोग आपको प्यार करेंगे या क्या आपकी इज्जत करेंगे? अगर आपको जवाब मिला हाँ, तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको जवाब ना मिलता है तो रुक जाइए, आप इस जंगल में भटक गए हैं। याद रखिए, कामयाबी कभी बाहरी चीज़ों के पीछे भागने से नहीं मिलती। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ सुनकर अपनी इच्छाओं को अच्छे से जानकर फैसला नहीं करेंगे कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब तक सिर्फ काम करते रहने से आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बाहरी चीज़ों को हम काबू में नहीं कर सकते। अगर आप अब 2 साल बाद कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह जान लीजिए कि 2 साल बाद यह ज़रूरी नहीं है कि हालात ऐसे ही हो। जो चीज़ें आपकी काबू में नहीं हैं, उन्हें हासिल कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए आप भविष्य के बारे में मत सोचिए। आप बस यह देखिए कि आप इस समय क्या हासिल करना चाहते हैं और इस समय क्या हासिल कर सकते हैं। शांति पाना लगभग हम सभी के हाथ में होता है, क्योंकि जब हम उसे पाने के लिए भागते हैं तो हम खुद को काबू करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को आसानी से काबू कर सकते हैं, इसीलिए हम आसानी से शांति पाकर अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकते हैं। अपने डर और अपने आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी को कभी ना कभी ना चाहते हुए भी अपने विश्वास की चिंता होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। इसके लिए अगर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर हार जाने का डर आपके मन से नहीं जा रहा है, तो आप यह कर सकते हैं। आप अपने सभी डर का लिस्ट बनाइए और उन्हें 1 से 10 नंबर दीजिए। अगर आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए, और किसी काम से आपको बहुत कम डर लग रहा है तो उसे 1 नंबर दीजिए। ठीक इसी तरह उन कामों की लिस्ट बनाइए जिसे आप आत्मविश्वास के साथ करते हैं, इन्हें भी आप 1 से 10 नंबर दीजिए। अगर किसी काम को करते वक्त आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो उस काम को 10 नंबर दीजिए, और अगर किसी काम को करते वक्त आपके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो उसे 1 नंबर दीजिए। और इसके बाद आपने जिन कामों को 9 या 10 नंबर दिया है, इसका मतलब आप उन कामों को अच्छे से कर सकते हैं और आप इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। अब आपको इन कामों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, और जो यह काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उनसे भी सीखते रहिए। इससे आप हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। तो दोस्तों, हमने इस बुक से क्या सीखा? अगर आप कामयाबी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले बाहरी चीज़ों के पीछे भागना छोड़कर अपने अंदर फोकस कीजिए। खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए और उन चीज़ों पर ध्यान लगाइए जिससे आपको वाकई में खुशी मिलती है। पैसा और कामयाबी पा लेने से आप ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपके अंदर बहुत सी निगेटिव भावनाएं हैं तो आपको रोज़ सुबह कुछ अच्छा सुनना चाहिए, कुछ अच्छी वीडियो देखनी चाहिए और कोई अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए।
जैसे आपके अंदर सकारात्मकता आने शुरू हो जाएंगी, जिनकी मदद से आप अपने सपनों की तलाश कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप निर्णय नहीं कर पाते कि आपको असल में क्या चाहिए। कभी आपको लगता है कि कामयाबी पाकर आप खुश हो जाएंगे, तो कभी आपको लगता है कि एक अच्छा परिवार पाकर खुश रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अलादीन के जिन की मदद लीजिए। मान लीजिए कि आपको अलादीन का जिन मिल गया हो जो आपकी एक इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उस ख्वाहिश को मांगने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। उसके बाद जिन गायब हो जाएगा। अब आप अकेले 10 सेकंड में यह तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस तरह से आपका दिमाग उस चीज़ पर फोकस करेगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आपको इस बुक की समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस बुक की समरी से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी बुक्स की समरी सबसे पहले सुनने को मिले।